और अब आपको दिखाते हैं ये खास तस्वीरें। 80,000 टन मलबे में तब्दील हो गया है ट्विन टावर। TV9 भारतवर्ष पर मलबे की ये एरियल पिक्चर्स आपको दिखाते हैं, आसमान से ली गई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब ये ट्विन टावर ध्वस्त किया गया उसके बाद यहाँ की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है वो आपको हम दिखाते हैं इन एरियल पिक्चर्स में। यहाँ आपको ट्विन टावर नजर आते थे और अब ट्विन टावर की जगह पड़ा हुआ है ये मलबा, और ये रही मलबे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर, एरियल तस्वीरें, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस ऊंचाई पर ये मलबा वहां जमा है, कितना बड़ा इलाका है जिसमें ये मलबा जमा है, और आसपास की रिहायशी इमारतों को, इतने करीब की रिहायशी इमारतों को बचाकर इसको इन टावर्स को ध्वस्त करना, डेमोलिश करना कितना चैलेंजिंग काम रहा होगा, ये इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन एरियल तस्वीरों से ट्विन टावर और आसपास की इमारतों के बीच की दूरी का, कम दूरी का अंदाजा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अब कितनी ऊंचाई तक ये मलबा पड़ा हुआ है जो 3 महीने लगना है जिसको हटाने में, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस बार और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पुनीत, ये बहुत क्लियर तस्वीरें हमारे दर्शकों तक ये अंदाजा लगाने के लिए कि चैलेंज कितना बड़ा था, कितना सक्सेसफुली इसको एग्जीक्यूट किया गया, और अब आगे कितना बड़ा चैलेंज है मलबा हटाने के लिहाज से। आप क्या महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं वहां? देखिए, हम इस वक्त मलबे के ढेर के ऊपर ही खड़े हैं और आपको बता दें कि ये मलबा लगभग 3 से 4 मंजिल ऊंचा है। लगभग 45,000 टन मलबा है, जिसमें कई हजार टन तो लोहे की छड़ें हैं। जिस मलबे को हटाना आसान नहीं, और इसके लिए लगभग 3 महीने का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर इस मलबे को हटा लिया जाएगा। काम बहुत मुश्किल था इस इमारत को धराशायी करना, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी कोई भी बड़ी इमारत को डेमोलिश नहीं किया गया था। इस तरीके से ये इमारत जो डेमोलिश की गई, इतिहास रचा गया, और इस इतिहास को देखने के लिए नोएडा ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचे थे जो इस बिल्डिंग के गिरने के गवाह बने हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार के मुंह पर यह करारा तमाचा माना जा रहा है, और ये एक नजीर पेश की गई है ताकि कोई भी जो बिल्डर है वो इस तरीके से अवैध निर्माण ना करे, वरना भविष्य में वो चाहे कितनी बुलंदी भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर ले, सरकार उसको जमींदोज कर देगी। ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये जब डेमोलिश किया गया उस समय की एरियल पिक्चर्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और डेमोलिशन के बाद ये जो यहाँ पर डेब्री पड़ा हुआ है उसकी तस्वीरें, उसकी भी एरियल तस्वीरें, क्योंकि आसमान से जब आप इस तरह के किसी बड़े स्ट्रक्चर को डेमोलिश होते हुए और उसके बाद की स्थितियों को देखते हैं और आपको बर्ड्स आई व्यू मिलता है, तो आपको ज़्यादा मदद मिलती है समझने में कि ये चैलेंज कितना मेहनत था और फिर कितने बड़े इस चैलेंज को स्वीकारा गया उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो इसमें लगे हुए थे। और फिर उसके बाद अब आप देखिए आगे भी ये चैलेंज बना हुआ है। अभी इस बात का असेसमेंट भी हो रहा है कि आसपास क्या जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से वैसी ही स्ट्रेंथ में हैं जैसी पहले थी, या कहीं कोई फ़र्क पड़ा है, ये पता चल रहा है जो आप ही लोगों के ज़रिए हम तक खबर पहुंची है, जो नोएडा अथॉरिटी से बात करके आपने हम तक खबर पहुंचाई कि पुनीत वहाँ कोई पड़ोस की इमारत में 10 मीटर का एक क्रैक ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा तो कुछ अपरेंट कोई नुकसान नहीं है ना? देखिए, अभी तक कोई और अपरेंट नुकसान सामने नहीं आया है। सिर्फ ये ATS की जो बिल्डिंग है वो 10 मीटर की, उसमें दीवार में एक क्रैक आया है, वो भी कोई बड़ा क्रैक नहीं माना जा रहा है। ये पहले ही अंदाजा लगा गया था कि इस दीवार में क्रैक आ सकता है। दूसरा, जो बिल्डिंग ढकी गई थी ATS की बड़े व्हाइट कपड़े से, उसमें बड़े बड़े छेद हो गए थे विस्फोट की वजह से। लेकिन अभी तक जो बराबर की एमेराल्ड सोसाइटी है वहां से किसी भी तरह का नुकसान अभी तक सामने नहीं आ रहा, जबकि जो इनकी टास्क फोर्स की टीम थी उनको अंदर जाके सभी चीजों को चेक करना था। तो अभी तक जो हमारी अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, किसी भी तरीके का नुकसान एमेराल्ड में भी नहीं देखा गया है। हाँ, ये जरूर है कि जो आसपास का लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है चारों तरफ का, वहां पर बड़े बड़े सीमेंट के टुकड़े जरूर पहुंच गए। मतलब आप कह सकते हैं कि हवा में सीमेंट घुला हुआ था, और इसीलिए हर तरफ स्प्रिंकल्स को चलाया गया है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और नोएडा अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो सड़कों की सफाई कर रही है। ठीक ATS के बाहर की बात करें, एमेराल्ड की बाहर की बात करें, जो पार्क मौजूद है वो पूरी तरीके से उनमें भी सीमेंट पहुंच चुका है और उसको भी साफ सफाई का काम चल रहा है। इस वक्त यहाँ की हवा में सीमेंट एक तरीके से घुला हुआ है, और
पुलिस और प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द छिड़काव के जरिए जो यहाँ की हवा है उसको साफ कर दे, और इसीलिए जो यहाँ पे हल्का सा प्रदूषण हुआ है उससे सांस लेने में भी तकलीफ जरूर हो रही है। दिनेश, पुनीत हमारे संवाददाता वहां से ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अब आफ्टर इफेक्ट्स को देखना, जांचना, उसको गेज करना बहुत आवश्यक है। और एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, जो एरियल पिक्चर्स हैं, एरियल वीडियो है ये, जो आसमान से ये बताता है कि किस तरह की तस्वीर वहाँ की थी जब ये डेमोलिशन हुआ। उसके फ़ौरन बाद आप देखें ये जो धुआं सा उठ रहा है, ये असल में गुबार है धुएं का और धूल का, जो आसमान में ऊपर की तरफ उठ रहा है। और इसीलिए हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर के इलाके में ये डस्ट पार्टिकल्स फैल गए हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब ये डस्ट सेटल हुई तो आसमान से वो जगह कैसी नज़र आ रही है। वहाँ अब मलबा दिखाई दे रहा है, जहाँ ये ट्विन टावर दिखाई दे रहे थे वहाँ पर अब सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है। और ये मलबा अच्छा खासा है, 3 से 5 मंजिला इमारत के बराबर ये मलबा है कि किसी जगह पे जहां असल में इसकी मोटाई ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ कम है वहां 3 मंजिला समझ लीजिए, बाकी जहां पर ये सबसे ज़्यादा है वहां 5 मंजिला। इस तरीके से 3 से 5 औसत 4 मंजिल के आसपास की मोटाई आप समझ लीजिए। और इसको अब वहां से हटाया जाना है, 3 महीने का औसतन बताया जा रहा है टाइम इसमें लगने वाला है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।